पाकिस्तान में फिरका वारियत किस तरह से आई थी, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो पाकिस्तान में फिरका बनने की असल वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि यहाँ लोगों को अरबी नहीं आती थी और मतलब का नहीं पता था, इसलिए जिसने दाढ़ी रखी, टोपी पहनी, बस जो उससे सुना वही ठीक है, बाकी दूसरी दाढ़ी वाला, टोपी वाला ठीक हो भी तब भी नहीं मानना। अरब से जब यहाँ अहले हदीस फिरका आया तो वो हदीस को समझता था, इसलिए उसने उस समझ की बुनियाद पर बाकी सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया, जो इस फिरके के तकब्बुर की एक निशानी थी। ये काफिर उसने क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि सिर्फ हदीस समझ के इस बारे उसने गौर किया कि ये सिर्फ उनको पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था। लेकिन कुरान में क्या है उसे इसके बारे में कोई गर्ज नहीं या शायद उसे पता नहीं था। इस वजह उसने बरेलवी, देवबंदी सबको काफिर बोल दिया। आज थोड़ा चेंज ये होगा कि कुछ काफिर समझते हैं और कुछ काफिर नहीं समझते, लेकिन शिर्क करने वाला समझते हैं, जो एक ही बात है। ये लोग खुद को अहले हदीस की जगह अगर मुसलमान बोलते और कुरान की आयत को समझते कि कहो कि मुसलमान हो। वीडियो हामीम आयत 33। और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तो अगर अहले हदीस इस आयत पर अमल करते बजाय के अरबी समझकर गुरूर करने के, तो ये जमात मेरे नजदीक हक पर थी। लेकिन इसने दो चीजें नहीं समझी कि फिरके में मत पढ़ो जिसका जिक्र कुरान में है। तो मुझे बताया जाए कि मैं फिर कैसे मानूं कि अहले हदीस ठीक हैं। अगर देवबंदी शहर और बरेलवी शहर की लड़ाई हो कि दो फिरके शहरों पर बने, तो मुझे बताया जाए कि मैं शहरों के दीन को मानूं या कुरान और हदीस के दीन को मानूं। इसलिए मेरा ताल्लुक कुरान से है, हदीस से है। मैं उस इंसान को हक पर समझूंगा जो अपने आप को मुसलमान बोले, उसे बरेलवी शहर, उसे देवबंदी शहर से कोई गर्ज ना हो और अहले हदीस को सिर्फ हदीस से ही गर्ज ना हो बल्कि कुरान से भी गर्ज हो कि तफर्रुके में ना पढ़ो। सूरह अल-अनाम आयत 159। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिया और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इसलिए अगर आपको कोई बोले कि देवबंदी हो, बोलो मैं मुसलमान हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बरेलवी शहर से, कोई ताल्लुक नहीं है देवबंदी शहर से, मैं तो मुसलमान हूँ। अहले हदीस नाम तो अच्छा है, लेकिन अगर अहले हदीस सिर्फ अहले हदीस हो लेकिन अहले कुरान ना हो, तो बोलो मेरा तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने शहर को पकड़ा है और किसी ने सिर्फ हदीस को, लेकिन कुरान और हदीस दोनों को पकड़ने वाला कौन है? क्योंकि सिर्फ हदीस को पकड़ने वाला क्या कुरान के इस जुमले को मानता है कि अल्लाह के दीन को तार तार ना करो और मत फिरका वारियत करो? ये कोई छोटा जुमला नहीं है। अगर आपको इस सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो कुरान और हदीस दोनों को पकड़ रहे हों, तो अपने आप को सिर्फ एक जगह से जोड़ो जिसका ताल्लुक कुरान से भी हो और जिसका ताल्लुक हदीस से भी हो, और उसको ढूंढो और जो भी हो उसकी बैत करो। क्या वो सिर्फ इमाम मेहदी होंगे या आप में से भी कोई हक पर बात करेगा? क्योंकि जो अल्लाह की किताब और हुजूर की सुन्नत यानी हदीस को थामेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। लेकिन किसी ने शहर थामा है और कोई हदीस अरबी समझने की वजह गुरूर में है और दूसरे को कमतर समझता है, लेकिन कुरान को भूल बैठा है कि लिखा है कि तफर्रुका ना फैलाओ। इसलिए उन तमाम मौलवी हजरात से सब मिल के पूछो कि कौन है वो जो तफर्रुका नहीं डालता, कौन है कि सबके पीछे नमाज पढ़ता है। तो जो भी ऐसा करे उसकी बैत करो। अगर मज़ारों और इन चीजों पर अकीदे की बुनियाद नफरत है, तो कुरान में इसका हल 1400 साल पहले दे दिया था। सूरह इमरान आयत 64। अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे।
پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک جیسی باتیں ہونے پر مشرک کو قرآن بلاتا ہے تو تم مزار، قبر اور رفع یادین اور پیر وغیرہ کے نام پر تفرقہ ڈالنے کے بجائے وہ باتیں جو سب میں ایک جیسی ہیں کیوں نہیں بلاتے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اچھائی کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ حق کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ظلم کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ سن لو، اگر تم ایسا کرتے تو آج مسلمان کمزور نہ ہوتا، لوگ تم سے بیعت کرتے، حکومت تم بناتے، نظام تم بناتے، اسلام کا نظام تم رائج کرتے، لیکن دین کو پیسوں کے عوض صرف بیچنے کا کام جاری رہا، چندوں کی صورت۔ میری بات بری لگے تو بہت معذرت، لیکن آج پاکستان کے حکمران جو کر رہے ہیں وہی یہاں کے علماء کا حال بھی ہے، کیونکہ اگر یہ فرقے میں بٹ کے دین نہ بیچتے تو نظام اسلام ہوتا، لوگ حکمرانوں کو ووٹ نہ دے رہے ہوتے بلکہ کروڑوں لوگ علماء کی بیعت کرتے اور اسلام کا نظام رائج ہوتا، پھر الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا، حکومتی ظلم کا ڈر نہ ہوتا، ناانصافی کا ڈر نہ ہوتا۔ یا تو امام مہدی کا انتظار کرتے رہو یا ان کے لیے راستہ بناؤ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو جو بتانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، اسلام کے نظام کو رائج کرنے کی بات کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔